हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कौन सी कोशिकाओं द्वारा वृषणों में नर हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? ए सर्टोली, बी एपिथेलियल, सी स्पर्मेटोसाइट्स यानी शुक्राणु कोशिकाएं, डी अंतराली लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पर लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है जो नर हार्मोन होता है उससे, नर हार्मोन से। ठीक है, नर हार्मोन जो होता है इसे हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन को नर हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो होता है नर के जो वृषण होते हैं उन वृषण में पाई जाती है, क्या पाई जाती हैं? लीडिंग कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं? लीडिंग कोशिका पाई जाती हैं। इन लीडिंग कोशिका या लीडिंग सेल्स द्वारा ही निर्मित होता है टेस्टोस्टेरोन। ये एक प्रकार का क्या है? हार्मोन, नर हार्मोन भी इसे कहते हैं। अब यहाँ पे पहला विकल्प क्या दिया है? सर्टोली। तो जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, जो सर्टोली कोशिका होती है वो क्या करती है? वो करती है शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है। ये तो हमें प्रश्न में नहीं पूछा गया। दूसरा क्या दिया है? एपिथीलियल, एपिथीलियल कोशिका। ठीक है, अब ये जो एपिथीलियल कोशिका हमारी होती है ये क्या करती है? ये करती है एपिथेलियल ऊतक का निर्माण। एपिथेलियल ऊतक का निर्माण ये करती है। तो ये भी हमें प्रश्न में नहीं पूछा गया। ठीक है, फिर क्या दिया है? स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कोशिकाएं भी कहते हैं। ये अंत में विभेदित होकर शुक्राणु का ही निर्माण करेंगी, ना कि टेस्टोस्टेरोन का। तो जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प डी, क्योंकि बाकी तीन जो हैं उनके कार्य अलग अलग हैं, अभी हमने देखे। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।